अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इंजीनियर तस्लीम और नवाबगंज। आज मैं लेकर आया हूँ 10th का सेकेंडरी हिंदी का सिलेबस, यानी मुंशी मौलवी का हिंदी का सिलेबस क्या है और क्या क्या स्टडी मटेरियल है। तो पहले पे आता है व्याकरण, यानी हिंदी ग्रामर, हिंदी के क्या कवायद होते हैं, क्या रूल होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं, क्या क्या तरीके के टेंस होते हैं। तो ये मैंने लिंक दे दिए हैं और यूट्यूब के भी लिंक दे दिए हैं, आपसे जिससे समझ में आ जाए आप उससे पढ़ सकते हैं। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम मॉडल पेपर देखेंगे, फिर हम ये इनको लिंक को भी क्लिक करके एक बार मैं बता सकता हूँ कि आपको किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण में आपको व्याकरण देखना है हिंदी में। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब तारीखें, हिंदी अदब, हिंदी की क्या तारीख होती है, हिंदी अदब की कहाँ से आई, क्या क्या कैसे कैसे डेवलप हुई। तो इस तरीके से मैंने ये इसके भी लिंक दे रखे हैं आपको, वेबसाइट का भी लिंक दे रखे हैं और कुछ और भी चीज़ों के लिंक हैं, बुक का भी लिंक है, तो आप देख सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। फिर है हिंदी रीडर, मतलब हिंदी रीडर में हिंदी प्रोज और पोएट्री, टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों आएगी, हिंदी प्रोज एंड पोएट्री। तो ये रीडर की किताब आपकी एनसीईआरटी की है, जिस किताब का नाम है स्पार्स। आप इससे पढ़ सकते हो, ये लिंक है, इससे डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो फिर आपको जीवन परिचय आना चाहिए, हिंदी के राइटर जो भी हैं उनके जीवन परिचय जैसे मैंने लिख दिया, मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, सूरदास, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये तीन चार पांच मैंने लिख दिया, मेन मेन है, और भी आप याद कर सकते हैं, कम से कम इनके तो कर लेना है। टू द पॉइंट कि हमें पेपर किस तरीके से आता है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम पहले आपको पेपर दिखा देते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है। तो मॉडल पेपर देख लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कि इन लिंक में क्या क्या है। तो ये आपका सेकेंडरी का 2023 का मॉडल पेपर है। तो देखो, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जनक माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपको तभी पता होगा जब आप इस हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेंगे, मतलब हिंदी के कौन कौन से राइटर हैं, कौन किसी किसी चीज़ में फेमस है, कौन नाटक में फेमस है, कौन आलोचना में फेमस है, कौन कहानी में फेमस है। इस तरीके से सब चीज़ें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलेंगी। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। ये तो ये आपकी रीडर बुक किताब में मिल जाएगा, या फिर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास। इस तरीके से दूसरे भी दिए हैं सवाल, तो आप पढ़ रहे हैं, ये कुछ पैराग्राफ दिया है, इसमें जवाब देना है। ये मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं है, वेबसाइट पे भी मुझे कंप्लीट मिला नहीं, तो मैं 2020 वाला मॉडल पेपर आपको दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से दिया है। तो इसी में मैंने अटैच कर दिया है। हो सकता है आपको सही ये दिखाई ना दे, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप डाउनलोड करके अच्छे से इसे देख सकते हैं। तो ये 2020 का मॉडल पेपर है, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है। जो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि के जीवन परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डाली। तो इनकी लाइफ के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताना है, वाला इनका स्वांग उम्री लिखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, रस खान, सुमिंद्रा नंदन पंत। अब देखो, ये ग्रामर में से आ गया, भयानक और शांत रस की परिभाषा कीजिए। तो हिंदी ग्रामर में रस आते हैं, ये सब चीज़ें, अलंकार आते हैं, तो ये सब चीज़ आपको उसी व्याकरण में मिल जाएंगी। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। मनर सोटा किसी एक लक्षण उदाहरण सही लिखिए। निम्न में किसी व्यक्ति ने निबंध लिखी। तो ये से लिखने के लिए आ गया, मतलब मजमून लिखना, भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या, कंप्यूटर की महत्ता, भारतीय सभ्यता, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। छंद की परिभाषा, प्रकार, ये सब देखो आपका ग्रामर में से आ गया। इसी तरह उनकी पर्यायवाची आपको आना चाहिए, समस्त की परिभाषा, उसके भेद लिखिए। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, मतलब मुहावरे वगैरह, विलोम शब्द, ये सब आपको ग्रामर में मिल जाएंगे। ये कुछ गलत लिखा हुआ है, उसको शुद्ध रूप में लिखिए। इन मुहावरों का मतलब और एग्जाम्पल के साथ लिखना है। यहाँ पर भी जीवन परिचय लिखना है। देखो, मुंशी प्रेमचंद मैंने बताया था, उसमें से आ गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय आपको देख लेना है, आपको ग्रामर में देख लेना है, रस देख लेना है, अलंकार देख लेना है, छंद देख लेना है, हिंदी साहित्य का इतिहास देख लेना है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको देख लेना है। अब हम मेन आते हैं कि ये स्टडी मटेरियल में सर आपने क्या क्या दिया है और किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो पहला मैंने व्याकरण में लिंक दिया है, आप ये वेबसाइट का लिंक है, आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये खुलने लगेगा। तो देखो, ये हिंदी ग्रामर आ गया, ये समझा रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट को काट देते हैं। तो फिर ये देखो, यहाँ समझा रहा है स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, संधि क्या होते हैं, इस तरीके से समास क्रिया आपको मोटे मोटे पढ़ लेना है इसको। ठीक है, अपने मॉडल पेपर को ध्यान रखना है। इसी तरह मुहावरे बहुत ज़रूरी होते हैं, मुहावरों को ज़रूर पढ़ लेना। ये एडवर्टाइजमेंट काटते हैं, मुहावरे को देखो, मुहावरे ये आगे ज़्यादा
इनकी माँ ने घोड़े बेचकर सोना निश्चित होना, घी के दिए जलाना, अतियान प्रसन्न होना। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। रस की बात कर रहे थे तो ये रस सब दिखाए इनने, श्रृंगार रस, वीर रस, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से कम्प्रिहेंसिव में लिखा है, आसान भाषा में आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट को लिंक से आप देख लें और इसको कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते जाएं, अपने खुद के नोट्स बनाते जाएं साइड में। अब हम देख लेते हैं दूसरे लिंक भी, कुछ मैंने यूट्यूब के भी लिंक दिए हैं। तो यूट्यूब के लिंक में आप जैसे ये ही खोल लेते हैं पहला ही। तो ये को यूट्यूब में ये थर्ड पार्टी है, मेरे नहीं है। अब ये थोड़ी देर एडवर्टाइजमेंट आएगा क्योंकि ये मेरे प्रचार मेरा चैनल नहीं है। Hey, you look so stressed. तो What happened? Man, I've been एक trying to मिनट debug this code since the last. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, देखो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स इसमें आप मराठी। पढ़ तो ये सकते जो हैं। संज्ञा के तो क्वेश्चन आप थे अपने हिसाब से जो जैसे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखिए आप वो इसमें पढ़ भी सकते चार हैं। भेद है। एक भेद अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं और आप ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें इतिहास को लिंक करेंगे आपको ये पूरी हिस्ट्री आ जाएगी हिंदी की कि किस तरीके से हिंदी डेवलप्ड हुई। तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास में ये मोटे मोटे मेन पॉइंट आपको देख लेना है। इसको आप कॉपी पेन लेके आदिकाल जैन साहित्य की विशेषताएं, पृथ्वीराज रासो, कौन कौन से काल हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप इस इन लिंक से भी देख सकते हैं। और आपको ना समझ में आए तो आप यूट्यूब से भी डाल के हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह ये NCERT की किताब है, आप इस पर क्लिक करेंगे आप ये डाउनलोड होने लगेगी इस तरीके से। ये आप फिर उसके बाद पढ़ पाएंगे। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ये। मास्सलाम। आपको बाकी सब चीज़ें आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे या फर्स्ट कमेंट पे सारा स्टडी मटेरियल होगा, आप उसको देख पाएंगे। और अगर आपको ज़रूरत समझे तो चैनल को भी आप इसमें व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहाँ से भी। एक बार मैं कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है कि आपका चैनल किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किस तरह स्टडी मटेरियल, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो एक वीडियो मैं अपनी खोल के दिखाता हूँ, इस तरीके से मेरा चैनल है ये। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ये यूट्यूब तो चैनल। अगर मेरा हमारे नहीं चैनल है, पर नए सॉरी ये मेरा नहीं है। मैं अपना ये मेरा चैनल है। तो इस तरीके से इसमें ये डिस्क्रिप्शन में देखो सब चीज़ दिया है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और इसके फर्स्ट कमेंट में मैंने सारा डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें डाल दी होंगी, देखो ये डाल दिया मैंने। तो मेरा ये कमेंट होगा, उसको भी आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए, वैसे डाउनलोड कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी चीज़ें। मास्सलाम।